हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जॉन से होती है, जो अपनी कंपनी का काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका ठर की बॉस आकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, लेकिन जॉन उसे कुछ बोलती उससे पहले उस ठर की बॉस की वाइफ वहाँ पर आकर हंगामा मचा देती है। के बाद सभी लोग उन्हें समझाकर शांत करवाने लग जाते हैं। जॉन वहाँ से बाहर जाने के लिए बाहर आती है। तभी एक लड़का बाइक पर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। उसका नाम कासा होता है। जॉन उसके साथ जाने से मना कर रही होती है, लेकिन जैसे ही कासा उसे ऑनलाइन बुकिंग के बारे में बताता है तो जॉन हेलमेट लेकर बैठने लग जाती है। कासा उसके गंदे बालों को देखकर डबल पैसे देने को बोलता है। ये सुनकर जॉन उसे जल्दी से चलने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। लेकिन कासा बहुत स्पीड में बाइक चला रहा होता है, जैसे कि आज उसे स्कूल नहीं भगवान के पास ही पहुंचा कर मानेगा। जैसे ही ये लोग स्कूल पहुँचते हैं तो कासा पैसे मांगता है, लेकिन जॉन उसे इस राइड के लिए बहुत मारने लग जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। नेक्स्ट सीन में एक फ्रोन नाम के बच्चे को दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये जॉन का बेटा होता है। वो उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही वो उसे लेकर बाहर निकलती है तो कुछ गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं पैसे मांगने के लिए। एक्चुअली में जॉन ने काफी ज्यादा पैसे उधार ले रखे थे। जॉन एक तरफ भाग रही होती है और उसका बेटा दूसरी तरफ भाग रहा होता है। जॉन इस आदमी को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन वो आदमी उसे मारने लग जाता है। तभी कासा आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रून भागते हुए गाड़ी के सामने पहुंच जाता है, लेकिन उस कार में से चायोत नाम का एक आदमी बाहर आता है जो प्रून को बचा लेता है। अचानक से प्रोन के नाना जी जॉन को पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलते हैं। जॉन फिर से मजबूरी में कासा को बोलती है, क्या तुम मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दोगे? जॉन जैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचता है, चायूत को देखकर वो अपने डैड के पीछे छुप जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले जॉन ने चायूत के साथ पर नाइट स्टैंड किया था। एक्चुअली में चायूत कासा का बड़ा भाई होता है। घर में आने के बाद जॉन के डैड उसे बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने बहुत ही ज्यादा पैसा उधार ले रखा था। जैसे ही उन्हें उधार ली गई रकम का पता चलता है तो वो अपनी दूसरी बेटी रिन को भी डांटने लग जाते हैं। उसने तुम्हारे लिए ही तो कर्जा लिया था। रिन बोलती है, डैड आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। ये सारी मुसीबत इस चुन और इसके बेटी की वजह से हुई है। मैं इन दोनों की वजह से अपना फ्यूचर खराब नहीं करने वाली। एक्चुअली में कुछ साल पहले जब चुन प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसकी सेफ्टी के लिए रिन की सारी सेविंग डैड ने उस पर लगा दी थी। उसके बाद से ही रिन जॉन और उसके बेटे को जरा भी पसंद नहीं करती है। इधर हमें कासा के डैड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी दोनों वाइफ पूरी और कॉब आपस में लड़ रही होती है और कासा के दोनों भाई कंपनी के बजट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी डैड के आ जाने की वजह से सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा था। अभी कासा भी वहाँ पर आ जाता है। डैड उसे बोलते हैं, तुम अपनी कंपनी को छोड़कर मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो, लेकिन कासा मना करके चला जाता है। कासा की माँ उसे डैड की कंपनी में काम करने के लिए समझा रही होती है, लेकिन कासा का डैड की कंपनी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट डे डैड और कौन कंपनी के लॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कासा कर बोलता है, मैं लॉस में पड़ी हुई कंपनी में काम कर सकता हूँ, इसे मैं दोबारा से सही कर खड़ा कर दूंगा। उसे बोलते, अगर तुमने सचमुच ये कर दिखा दिया ना तो उसके बाद जैसे तुम चाहो वैसे अपनी लाइफ जी सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा। सुनने के बाद सासा वहाँ का नया CEO बनकर पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। लेकिन चुन तो उसे देखकर अपना मुंह बालों से छुपाने लग जाती है, लेकिन कासा ने उसे पहचान लिया था, इसलिए वो उसे अपनी असिस्टेंट बनाकर उसे अपने साथ एक सिंगर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। जॉन उस सिंगर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा उसका बहुत ही बड़ा फैन था। वो देखती है एक लड़का एक लड़कियों की गलत फोटो ले रहा होता है, उसे जाकर रोकती है तो वो तो उसे ही धक्का मार कर चला जाता है। सासा आकर उसे एक रूम में लेकर चला जाता है। काचा उसे उसके लिए थैंक यू भी बोलता है। चायूत भी वहाँ पर कासा से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन जॉन को उसे देखकर पुरानी बातें याद आने लग जाती है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। लेकिन तभी वो एक कार के सामने आ जाती है। उस कार में से एक लड़की निकलती है तो चुन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती है। चुन की आवाज सुनकर कासा और चायूत भी वहाँ पर आ जाते हैं। मे से पूछते हैं, क्या तुमने किसी लड़की को यहाँ पर देखा है? में चायूत की फियांसी होती है। मैं उसे
चुन के बारे में बता रही होती है, लेकिन तब तक चुन तो वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बाद कासा जब अपनी कंपनी में पहुँचता है तो उसे पता चलता है उसने जो इवेंट रखा हुआ था वो तो कैंसिल हो गया है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके सौतेले भाई कौन का था। लोग उससे पूछ रहे होते हैं ये इवेंट कैंसिल क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही चायुत वहाँ पर पहुँच जाता है तो कासा सभी को बताने लग जाता है कि हम मे और चायुत की शादी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आने के बाद कासा मे और चायुत को अपनी टीम से मिलवाता है, लेकिन चायुत को देखकर चुन की हालत तो खराब हो रही होती है, लेकिन चायुत उसे देखकर पहचान नहीं पाता। वो बोलता है तो तुम कासा की असिस्टेंट हो। चुन को इसे घबराते हुए देखकर नांग इसका कारण पूछती है तो चुन उसे सच बता देती है। 6 साल पहले मैंने नशे की हालत में जिस लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड किया था तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चायुत ही था। नांग बोलती है तुमने उस टाइम बर्थ कंट्रोल पिल क्यों नहीं ली। बोलती है उस टाइम पर मेरे डैड की तबीयत खराब थी इसलिए मेरा ध्यान अपने से ज्यादा उनके ऊपर था और मैं भूल ही गई। दूसरी तरफ रिन कहीं जा रही होती है, तभी उसकी नजर चोन के पर्स पर पड़ती है तो वो उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है। ये बात चोन को पता चलती है तो वो रिन के पास आती है। वहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे तो चोन अपनी बहन को उनसे बचा लेती है, लेकिन रिन तो एहसान मानने की बजाय अपनी बहन से ही लड़ने लग जाती है। एक लड़की आकर रिन को मारने लग जाती है। वो चोन को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर कासा आकर उस लड़की को रोक लेता है। इसके बाद चोन रिन को घर चलने के लिए बोलती है। रिन तो उसे थप्पड़ मार कर ही वहाँ से चली जाती है। कासा भी ये देख लेता है। चुन बाहर आकर रोने लग जाती है। तभी कासा उसे अपना कोट देता है और घर भी छोड़ता है। नेक्स्ट एक कॉप कंपनी में अपने बेटे चायुत और मे की शादी की तैयारी देखने के लिए आई होती है, लेकिन थीम का कलर देखकर काफी ज्यादा नखरे करने लग जाती है। चायुत उन्हें समझाता है मॉम सब कुछ मे की मर्जी का ही हो रहा है। चोन की तरफ इशारा कर कर बोलती है इसी ने सब कुछ चूज किया था। चोन वहीं पर कॉफी लेकर आ जाती है। कॉब उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है यहाँ पर क्यों खड़ी हो, मैं तो तुम्हें जॉब से ही निकलवा दूंगी। लेकिन कासा बोलता है यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। ये सुनकर कॉब कासा को ही सुनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चायुत चोन के पास आता है और अपनी मोम की तरफ से उनसे माफी मांगता है, लेकिन चोन उसे बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चोन अपने डैड के रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ पर कासा की मोम उसे एक लड़की से मिलवाने के लिए लेकर आई होती है, जो कि भाई कासा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो सबके सामने ही चोन को पकड़कर उसे किस कर लेता है और बोलता है मॉम ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद चोन कासा को एक चाटा लगा देती है। डैड भी आकर कासा से लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ की ओनर डैड को काफी ज्यादा डांटने लग जाती है और उनकी सैलरी में से बोनस भी काट लेती है। अपनी डैड की इतनी ज्यादा बेइज्जती उससे देखी नहीं जाती, इसलिए वो कासा के पास आकर उसे बहुत ज्यादा सुनाती है और जॉब छोड़कर चली जाती है। चोन के जॉब छोड़ने की वजह से कासा तो प्रॉब्लम में आ जाता है, इसलिए वो उसके पीछे आकर उससे माफी मांगने लग जाता है और उसे मना रहा होता है। फिर उसे स्कूल से कॉल आ जाता है कि प्रोन का किसी से झगड़ा हो गया है। इसके बाद चोन को ना चाहते हुए भी कासा के साथ वहाँ पर जाना पड़ जाता है। स्कूल में जिस बच्चे को चोट लगी होती है उसके पेरेंट्स चोन को देखकर बोलते हैं इस बच्चे के डैड से बात करनी है। चोन उन्हें बोलती है आपको जो भी बात करनी है आप मेरे से कर सकते हैं। बाद उस बच्चे के डैड उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कासा आ जाता है और बोलता है कौन है जो बोल रहा है कि इस बच्चे का डैड नहीं है, मैं हूँ ना, जो आपको कहना है आप मुझे बोल सकते हो। ये सुनकर चोन को तो काफी अच्छा लग रहा होता है और प्रॉन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फाइनली आज वो अपने डैड से मिल लिया। चोन उसे बताती है कि ये मेरे बॉस हैं, मेरे डैड नहीं है। इसके बाद प्रॉन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ में कंपनी में पहुंचकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। प्रेम ने मिर्च मसाला लगाकर उसे चोन और सासा के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई थी। सासा और काचा को जब चोन के बारे में पता चलता है कि वो सिंगल मदर है, काचा उसे माफी मांगने के लिए उसके घर भेज देता है। वहाँ पर उसके डैड उस पर पानी फेंक देते हैं, लेकिन कासा फिर भी हार नहीं मानता। तभी प्रोन आकर उसे टॉवल दे देता है। बाद चोन भी उसे थैंक यू बोल देती है क्योंकि उसने स्कूल में उसकी मदद की थी। उसे फिर से जॉब पर आने के लिए बोलता है। चोन भी उसकी बात मान जाती है। इससे चोन अपनी सैंडल को जोड़ रही होती है और चायुत से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन सैंडल की वजह से वो चायुत के ऊपर ही गिर जाती है। इस वजह से उसकी शर्ट खराब हो जाती है। चायुत को एक मीटिंग अटेंड करने जाना था तो चोन उसे होटल रूम में ही कपड़े साफ करने के लिए बोल देती। चायुत चोन को अपने रूम में बुलाकर एक नई सैंडल देता क्योंकि चोन को बिल्कुल फिट आ जाते हैं, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। तभी मैं गुस्से में वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि प्रेम ने उन दोनों की फोटो लेकर
उसे भेज दी थी। से ही मे रूम को चेक करने लग जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन चोन की आवाज के कारण वो उसे बाथरूम में मिल जाती और वो उसे देखते ही उसे मारने लग जाती है। लेकिन चायोत और कासा ऐसे तैसे कर उसे बचा लेते हैं। चोन कासा को बोलती है यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, लेकिन कासा तो उसकी बात को मान ही नहीं रहा होता। वेट्रेस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और चायोत को उसकी शर्ट लौटा देती है, जिसके बाद कासा को भी चोन की बात पर यकीन हो जाता है। और इसके बाद चायोत भी ये सारी बातें मे को समझा रहा होता है। वहाँ पर मैनेजर भी पहुँच जाता है और मे को सब कुछ बता देता है। इसके बाद मे को गिल्टी फील हो रहा होता है, उसने उस लड़की को कितना ज्यादा गलत समझ लिया था। इससे चोन हॉस्पिटल में आई होती है क्योंकि प्रॉन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो बिल भरने के लिए जाती है तो उसको पता चलता है उसके पास तो पैसे ही नहीं है। इसके बाद वो रिन से पैसे मांगती है, रिन तो साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद चोन को अपने रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है। वहाँ की ओनर उसे एक डिलीवरी करने के लिए भेजती है। जैसे ही चोन उस जगह पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ तो सामने कासा खड़ा हुआ है। इसके बाद चोन उससे बचने के लिए मास्क पहन लेती है, लेकिन कासा तो उसे पकड़ लेता है। मे भी ड्रंक होकर वहाँ पर पहुँच जाती है और कासा उसे छुपने के लिए बोलता है। साथ ही वो उसे मे की नजरों से बचाकर जैसे तैसे कर उसे बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट डे कासा प्रोन को एक गाड़ी से टकराने से बचा लेता है और उसे अपनी कार में स्कूल छोड़ कर आता है। ये सब कुछ प्रोन को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। चोन उसे थैंक्स बोलती है। कासा बताता है कल रात हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि उसके और मे के बीच में। चोन बोलती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे ये सभी लोग वेडिंग के लिए एक जगह देखने के लिए आते हैं, लेकिन तभी एक आदमी अचानक से आकर कोन का गला पकड़ लेता है। सभी लोग उसे बचा रहे होते हैं। वो आदमी मे को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जैसे तैसे कर चायोत तो उसे भी बचा लेता है, लेकिन खुद बिल्डिंग से गिरने लग जाता है। चोन भी उसे बचाने के लिए उसके साथ ही कूद जाती है। सीन कट होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कासा चायोत और मे को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन चायोत बोलता है मैं चोन को देखे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। चोन के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिम कॉम के साथ काम करते करते उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है, यानी कि दोनों इंटीमेट ही हो जाते हैं। नेक्स्ट डे चायोत चोन को थैंक यू बोलता है। वो उसे खाने के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन कासा को तो बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। एक्चुअली में अब वो चोन को पसंद करने लग गया था। इसके बाद वो भी उनके साथ डिनर पर चला जाता है। नेक्स्ट में एक लेडी चायोत को एक फाइल ला कर देती है जिसमें कोन का सारा काला चिट्ठा होता है। जैसे ही चायोत डैड से बात करता है तो कोन तो घबरा जाता है। डैड को कुछ भी ना बताने के लिए अपने भाई से रिक्वेस्ट करने लग जाता है। चायोत भी अपने भाई को बचा लेता है। सीन में चायोत और मे एक कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहाँ पर मे के शादी के बाद हायर बनने की बात चल रही होती है। चायोत सबके सामने बोल देता है मुझे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मे सिर्फ एक हाउसवाइफ बने। सुनकर मे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है और ड्रिंक करने लग जाती है। कासा आकर उसे रोकता है, तभी उसकी नजर वहाँ पर चुन पर पड़ जाती है। वो तो बस उसे देखता ही जा रहा होता है। कासा ने चोन को उसके बेटी की इलाज के लिए कुछ पैसे दिए थे। देखकर चोन तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कासा को ही हक कर लेती है। सब प्रिम भी देख लेती है और चोन को बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है। नांग आकर प्रिम को मारने लग जाती है। जैसे चोन दोनों को रोक रही होती है तो उसे ही धक्का लग जाता है, वजह से उसकी ड्रेस भी फट जाती है। चायोत आकर उसे उठा लेता है और उसे एक नई ड्रेस देता है। इसे पहनने के बाद चोन इवेंट में पहुँच जाती है और उसकी ड्रेस देख कर तो चायोत से ही झगड़ा करने लग जाती है। तो उसे ड्रेस क्यों दी, तो उसे पूरी कहानी सुनाने लग जाता है, लेकिन मैं तो उससे गुस्सा हो जाती है। अपने दोस्त को भी ये बात बताने लग जाती है। सुनकर उसकी दोस्त आकर चोन को ही मारने लग जाती है। साथ ही वो उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्ट भी कर रही होती है। तभी नांग आकर उन्हें डांटने लग जाती है, लेकिन चोन उसे समझाती है सारी गलती मेरी थी। ये सुनकर उसका दोस्त हास बोलता है सारी गलती तुम्हारी नहीं बल्कि इन लेडीज की है। अगर चाहो तो मैं सबूत भी दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। तभी वहाँ पर चायोत भी आ जाता है और मे को बोलता है अपनी सहेलियों को बोलो कि वो चोन से माफी मांगे। मे इसके लिए मना कर देती है तो चोन भी अपनी ड्रेस चेंज कर वहाँ पर पहुँच जाती है और साथ ही चायोत और मे दोनों से माफी मांगने लग जाती है। तो उसके हाथ पर चोट देकर उसके पास पहुँच जाता है। कासा भी वहाँ पर आ जाता है और चोन को अपने क्लोज लाकर बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ। लेकिन चायोत को तो अपनी भाई की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए कासा सभी के सामने चोन को किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर आ जाता है तो उसे सामान उठाकर मारने लग जाती है, लेकिन कासा उसे दोबारा से अपने पास लेकर आ जाता है और उसकी चोट पर अपना रुमाल
रखते हुए बोलता है, जब तक मैं और चायूत की शादी ना हो जाए तब तक तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। उसके बाद चोन घर आकर कासा की बातें सोचकर मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट डे में ये सारी बातें कोप यानी कि अपनी सासू मोम को बताने लग जाती है और वो सारी बातें डैड को बताने जा ही रही होती है, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें वो उरी को ही बता देती है, जो कि कासा की मोम होती है, जिस वजह से दोनों औरतों की लड़ाई हो जाती है और मोबाइल सीधा उछलकर बाउल में जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ में कासा से मिलने के लिए कंपनी में आई होती है, लेकिन कासा चोन को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए 1 लाख का चेक देता, साथ ही उसके साथ में एक सेल्फी भी ले लेता है, जिससे कि वहाँ पर किसी को भी शक ना हो। चोन मे को उसकी ड्रेस वापस दे देती है, लेकिन मे तो उस ड्रेस को डस्टबिन में ही फेंक देती है। ऐसे ही कासा वहाँ पर पहुँचता है तो मे बोलती है, तुम इस लड़की को इस कंपनी से निकाल दो। फिर डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मे को डांटने लग जाते हैं। साथ ही वो कासा को अपना काम अच्छे से करने के लिए बोल रहे होते हैं। सीन में चोन घर पर अपने डैड की मसाज कर रही होती है। फ्रून आकर बताता है, कल मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और कासा अंकल तो जरूर आएंगे ना। रीन बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर घर पहुंच जाती है। उससे पूछते हैं, तुम आजकल घर इतना ज्यादा लेट क्यों आ रही हो? इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बोलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। चोन उसे रोकती है और बोलती है, हमारा काम तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें इतने ज्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं? ये सुनकर रिन उसे पीछे करने लग जाती है। तभी उसके बैग में से बर्थ कंट्रोल पिल्स गिर जाती हैं, जो देखकर चोन तो शॉक में चली जाती है। नेक्स्ट डे प्रून स्कूल में सभी को बता रहा होता है कि मेरे डैड भी आज यहाँ पर आएंगे, लेकिन कासा तो लेट हो जाता है, इसलिए प्रोन फिर से उदास हो जाता है। सभी लोग चोन और प्रोन को बहुत ही ज्यादा सुना रहे होते हैं, लेकिन तभी कासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। चोन उसे चेंज करने के लिए एक टी शर्ट देती है। सभी लोग उसकी बॉडी को देखने लग जाते हैं, ये कितना ज्यादा हॉट है ना। के बाद प्रून और कासा स्पोर्ट्स में जीत भी जाते हैं। बोनस के लिए कासा को थैंक्स भी बोलती है। प्रून आकर उसे अपने खिलौने दिखाता है। ये देखकर कासा बोलता है, बचपन में मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद थे। के बाद चोन को पुरानी बातें याद आने लग जाती है। वो कासा से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उसे मे का कॉल आ जाता है और वो उसे हेल्प के लिए बुला लेती है, क्योंकि उससे एक एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन कासा आकर उसे बचा लेता है और मे ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही वो उसके चिपक भी जाती है। कौन ने भी ये देख लिया होता है और रिन को उसकी फोटो लेने के लिए बोलता है। उसके बाद वो चायूत को भेज देता है। जैसे ही रिन घर पर बैठकर उस फोटो को देख रही होती है, उनकी नजर भी उस फोटो पर पड़ जाती है, जिसके बाद चोन कासा से लड़ने लग जाती है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन कासा उसे अपने पास लेकर आ जाता है। तभी चायूत आकर अपने भाई से उस फोटो के बारे में पूछने लग जाता है। कासा अपने भाई को समझाता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ घर में भी उसी फोटो को लेकर इन दोनों महिलाओं में भी लड़ाई हो रही होती है। चायूत आकर उन दोनों को रोकता है और अपनी मोम को समझाता है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, क्योंकि मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कौन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कासा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट डे चायूत चोन को लंच पर चलने के लिए बोलता है और उससे पूछता है, उसने उसकी जान क्यों बचाई थी। उसे बताने जा ही रही होती है कि तभी कासा आकर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे चायूत से दूर रहने के लिए बोलता है। घर पर उरी कोप की बात सुनने के बाद कासा से मिलने के लिए आ जाती है। उसे पूछती है, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसके बाद वो चोन से मिलकर उसके स्टेटस के बारे में पूछने लग जाती है। कासा उन्हें ऐसे करने से रोक लेता है, लेकिन मॉम उसे चोन से ब्रेकअप कर मे के साथ रिलेशन शुरू करने के लिए बोलती है, लेकिन कासा इसके लिए साफ मना कर देता है। नेक्स्ट डे ये सभी लोग वेडिंग शूट के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर नाम सभी को बताती है, मेकअप आर्टिस्ट को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। सुनकर मे बोलती है, फिक्र वाली बात नहीं है, क्योंकि मे का मेकअप मैं अच्छे से कर दूंगी। मे की फ्रेंड उसे मना करने लग जाती है, लेकिन तभी दोनों भाई यहाँ पर आ जाते हैं और मे को समझाते हैं, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। इन सब की बात मानकर मेकअप करवा भी लेती है। तो उसे देखने के बाद उसकी तारीफ करने की जगह मेकअप की तारीफ करने लग जाता है। मे को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये फोटो शूट शुरू होता है। कौन अपने आदमी भेजकर इन लोगों पर हमला करवा देता है। कासा और चायूत उनसे लड़ने लग जाते हैं। चायूत मे को देखने की बजाय चोन को ही घूरे जा रहा होता है। ये बात मे को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। चोन भी चायूत को मे के पास जाने के लिए बोलती है। अभी चायूत चोन के बालों में से कुछ निकालने लग जाता है, लेकिन मे उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और गलत समझ लेती है। इसके बाद वहाँ पर आकर वो चोन और चायूत को जोरदार थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। कासा इस बात के लिए चोन को काफी ज्यादा डांट रहा होता है। चोन चायूत को मे के पास जाकर उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए बोलती है। यही मे बाहर आती है, एक कार के सामने आकर बेहोश हो जाती है। इसके लिए कासा अपने भाई को काफी ज्यादा सुनाता है। थोड़ी देर बाद चोन कासा को कंफर्ट करने लग जाती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो।
लेकिन कासा उसके कंधे पर सर रख लेता है। नेक्स्ट डे चायूत मे को घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन मे तो साफ मना कर देती है। चायूत अकेले ही घर पहुंच जाता है। ये देखकर कौन और उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एक्चुअली में कौन अपने भाई को कंपनी से हटाकर पूरी कंपनी हासिल करना चाहता था। कंपनी में आकर कॉप चोन पर चिल्लाने लग जाती है, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसी के कारण चायूत और मे का रिश्ता खराब हुआ है। चोन बोलती है, आपको मुझसे ज्यादा अपने बेटे और बहू पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मे के मॉम डैड उसे सारी बात भूलकर चायूत से शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन मे शादी करने से मना कर रही होती है। ये बात सुनकर चायूत भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चोन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। ऐसे ही नांग ये बात कासा को बताती है तो वो प्रून को लेकर हॉस्पिटल में ही आ जाता है। चोन बोलती है, थैंक यू मेरे बेटे को यहाँ पर लाने के लिए। रिन भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। चोन उसे बिल पे करने के लिए बोलती है, लेकिन रिन बोलती है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ऐसे ये बात कासा को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल का बिल पे करने लग जाता है। चोन को बोलता है, ये मैं तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा, इसलिए फिक्र मत करो। तभी मैं उसे कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है और बोलती है, मैं चायूत से शादी नहीं करना चाहती हूँ। कासा उसे समझाता है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम्हें उससे बेटर कोई नहीं मिल सकता। उसके बाद कासा अपने भाई को आकर समझाता है, मे को हर्ट करना छोड़ दो। तभी मे शादी कैंसिल करने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी चायूत उसे रोमांटिक वे में सॉरी बोल देता है। साथ ही वो उसे माफ कर उसे हक कर लेती है। ये आइडिया किसी और का ही नहीं चोन का ही होता है। ये सारी बातें जैसे मे को पता चलती है तो वो चोन को थैंक यू बोलने के लिए उसे गिफ्ट देती है। चोन वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। इधर नान और मे की फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है। कासा वहाँ पर आकर चोन से सब कुछ पूछता है। मे की फ्रेंड बोलती है, अपनी गर्लफ्रेंड पर ना नजर रखो, ये आजकल कुछ ज्यादा ही चायूत के आसपास भटक रही है। सुनने के बाद सासा चोन को प्रोजेक्ट में से ही निकाल देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे डैड ने कहा होता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं प्रोजेक्ट ही खत्म कर दूंगा। में चोन उसे बोल रही है, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। सीन में चोन अपने फ्रेंड के साथ कासा के डैड से मिलने के लिए आ रही थी। अभी सामने से अचानक से एक गाड़ी आ रही होती है। ये दोनों तो नीचे ही गिर जाते हैं। उन कार से बाहर निकलने के बाद दोनों को सुनाने लग जाता है। अभी कासा आकर अपने भाई को रोकता है और उन दोनों को अंदर चलने के लिए बोलता है। में डैड कोन को छोड़कर कासा और चायूत दोनों बेटों को नए प्रोजेक्ट दे देते हैं। बात कोन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो मीटिंग के बाद दास को मारने लग जाता है। उसे रोक कर बोलता, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। ये बात चोन दास को दवाई लगा रही होती है। उसे बोलता है, ये खुद भी कर सकता है ना। चायूत भी चोन के लिए दवाई लेकर आ जाता है, लेकिन कासा उसे बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे देख लूंगा। ये बात चायूत मे से मिलता है और उसे यूरोप का टिकट दिखाता है। एक्चुअली में शादी के बाद वहाँ पर वो हनीमून पर जाने वाले थे, तो खुश होकर उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे प्रेम पात के साथ कुछ प्लान करके चोन को चायूत से किसी पेपर पर साइन करने के लिए भेज दे। चोन को घर में देखकर पूरी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इनको अब चोन की इंसल्ट कराने के लिए उसे डैड के सामने लेकर आ जाती है। बताती है ये कासा की गर्लफ्रेंड है और बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। चोन को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। चायूत आकर अपनी मोम की तरफ से उससे माफी मांगता है। घर के सर्वेंट की बातों से कासा को भी ये सारी बातें पता चल जाती है। चोन उनके घर पर आई थी, जिसके बाद वो सीधा उसे कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, इसलिए वो उसे देखने के लिए सीधा ऑफिस में ही आ जाता है। पर कौन ऑफिस पर कुछ आदमियों से हमला करवा देता है। कौन उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कासा आकर उन्हें बहुत ज्यादा पीट देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। चक्कर में गिर भी जाता है। दोनों से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, तो वो बता देता है, मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया था। चोन बताती है, मैंने उन आदमियों को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। सुनने के बाद कासा घर आकर सीधा अपने भाई को उनको बहुत ज्यादा पीटता है। डैड उन दोनों के बीच में आ जाते हैं और कासा को वार्निंग देते हैं, दोबारा नहीं होना चाहिए। कासा के जाने के बाद वो कोन को भी समझाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग ऑफिस की ऐसी हालत देखकर परेशान हो रहे होते हैं। प्रेम से चायूत को भी पता चल जाता है चोन का प्रोजेक्ट उसे मिल चुका है, जिसके बाद वो कासा के पास आ जाता है। उसे प्रोजेक्ट कैसे छीन सकते हो? कासा बोलते है, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड पर बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए अब वो नए प्रोजेक्ट पर ही काम करेगी। नेक्स्ट डे वो कासा से मिलने के लिए जाती है। कासा चोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। प्रून के लिए एक वीडियो भी बनाता है। प्रून इस वीडियो को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चुन को तो पता ही नहीं था कि प्रेम उसके पीछे लगी हुई है। प्रेम को भी पता चल जाता है कि चुन एक सिंगल मदर है। नेक्स्ट डे प्रून के स्कूल में फिर से लड़ाई हो जाती
जाती है। इस बार एक लड़की आकर प्रून को बचा लेती है। वाले चून को कॉल कर वहाँ पर बुला लेते हैं। तभी काचा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एक्चुअली में वो उस लड़की का अंकल होता है, उसने प्रून को बचाया था। काचा तो चून को लंच पर चलने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर कासा आकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। चून बोलती है चायुत यहाँ पर नहीं है तो हमें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोलता है काचा उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है तो वो उसे सब सच बता सकता है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। सारी बातें काचा भी सुन लेता है और बोलता है मुझे तो तुम दोनों के रिलेशन पर पहले से ही शक था। दूसरी तरफ यूरी शिन को कंपनी लेकर आती है और सासा के सामने उसकी तारीफ करने लग जाती है। साथ ही वो उसे काम करने के लिए बोलती है। सासा भी समझ जाता है उसकी मोम उसे शिन के क्लोज करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में प्रीम और शिन के साथ चोन के डैड के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रीम को चोन के डैड के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद उसके दिमाग में खिचड़ी पकने लग जाती है। सीन में चायुत चोन के बारे में पूछ रहा होता है। मैं तो उसे घुरने लग जाती है, जिसके बाद वो बहाना बनाने लग जाता है। मैं तो बस जानना चाहता था कि काचा कब तक वापस आएगा। सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से चली जाती है। पर कौन भी आया हुआ होता है और वो रिन के साथ गलत हरकत करने लग जाता है। इसे दास देख लेता है। सब लोग शिन का वेट कर रहे होते हैं। लेट आती है लेकिन उसके बावजूद भी सबको एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। नाग ये देखकर उसकी बुराई कर रही होती है। यूरी सब कुछ सुन लेती है और कासा से उसकी शिकायत करने लग जाती है। चुन को बोलती है सासा की गर्लफ्रेंड हो तुम, फिर भी ये सब कुछ तुम कैसे सुन लेती हो। शिन भी तैयार हो जाती है और मे के साथ मिलकर चुन को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मैं पहले से ही इन दोनों ने ये प्लान कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ प्रेम प्रॉम और डैड को सेट पर लेकर आ जाती है। शिन सैंडल की वजह से चेयर से गिर जाती है। इसके बाद वो सैंडल उतार कर चोन को मारती है। प्रून भी देख लेता है। वो सैंडल उठाकर वापस से शिन को ही मार देता है। वो उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो चोन उसके सामने आ जाती है। बेटे से दूर रहो, इसे कुछ मत करना। सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोगों को पता चल जाता है कि चोन का एक बेटा भी है। का बेटा तो रोने लग जाता है, इसलिए चाय उतारकर उसे गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराता है। जिसके बाद चोन प्रीम को आकर डांटने लग जाती है। दोबारा अगर मेरी फैमिली के साथ तुमने ऐसा कुछ किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कौन आकर चोन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। चायुत भी वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है। अच्छा रहेगा कि तुम चोन से दूर रहो, लेकिन चोन तो उसे मे के पास जाने के लिए बोलती है। चायुत उसे बताता है मैं मे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, हम तो बस बिजनेस के लिए शादी कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी बिजनेस मैरिज है, बल्कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। तभी मैं आकर उसे चाटा लगा देती है। वो रिंग भी फेंक कर चली जाती है और उसके पीछे आकर उससे माफी मांगने लग जाती है। लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए उसे काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल देती है। इधर सासा भी अपने भाई से पूछने लग जाता है तुम चुन के पीछे क्यों पड़े हो। बोलता है क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। इसके बाद चुन गुस्से में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसे बोलती है वो मे की बच्ची हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे सुनाने लग जाती है। आसरीन को वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ डैड सासा को बोलते हैं उस चोन को जॉब से निकाल दो, लेकिन वो चोन को जॉब से निकालने की बजाय उसे और ज्यादा बोनस दे देता है। दूसरी तरफ चोंग और नांग जब कंपनी में पहुँचते तो उन्हें पता चलता है ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। लोग पूछते हैं ये प्रोजेक्ट कैंसिल कैसे हो सकता है। यहाँ पर मे और शिन तो चोन के साथ ही बदतमीजी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मे के डैड शादी तोड़ने पर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। चायुत आकर बोलता है फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हम शादी जरूर करेंगे। यहाँ पर चुन आकर ऑफिस में रोने लग जाती, जल्दी से अपने कपड़े भी चेंज कर लेती है। तभी सासा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। चुन तो उसे सामान फेंक कर वहाँ से भगा रही होती है। फोन जैसे ही बाहर आती है तो सासा तो उसे देखता ही रह जाता है। सासा के पास फोन आता है कि मे बार में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही है। पर पात की बेची हुई रिंग भी होती है जिसने उसे मे को बर्बाद करने के लिए कहा था। शादी तोड़ने के लिए रिन एक लड़की को पैसे देकर उसे किडनैप करवा लेती है और उसकी फोटो मांगती है। लेकिन तभी सासा और चोन उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चोन मे को ऐसे तैसे कर उस लड़की से बचा ही लेती है, लेकिन वो लड़का तो उसे मारने लग जाता है। सासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। तभी चायुत भी वहाँ पर पहुँच जाता है। चोन मे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। रास्ते में मे को काफी ज्यादा वोमिट हो रही होती है और वो चायुत को नाटक ना करने को बोलती है। चायुत उसे समझाता है अगर चोन ना होती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। जिसके बाद में चैन को शुक्रिया अदा करने के लिए आती है। चोन तो उस लड़के को वहाँ से भगा देती है क्योंकि उसने रिन को फंसाने की धमकी दी थी। इस वजह से मे को लगने लग जाता है ये सब कुछ
किसी और ने नहीं बल्कि चोन ने ही किया है। ये वो उसे थप्पड़ मार देती है। रिन जैसे ही घर आती है, चोन उससे पूछती है तुमने मे के साथ ये सब कुछ क्यों किया था। रिन बोलती है वो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती थी, इसलिए मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। नेक्स्ट डे चायुत प्रून और चोन को लंच पर लेकर आ जाता है। वो तो प्रून को गिफ्ट भी देता है जो कि प्रून को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अपनी मोम के लिए वो रख लेता है। सासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखकर वो तो उसे गले ही लगा लेता है, जिसके बाद इन दोनों भाइयों में एक लड़की को लेकर बहस हो जाती है। सासा चुन और उसके बेटे को घर छोड़ देता है। तभी अचानक से एक गाड़ी आकर चुन को किडनैप कर ले जाती है। ये बात सासा को पता चलती है तो वो भी उसके पीछे जाता है। रास्ते में उसे एक बाइक दिखती है जिससे उसे आइडिया आ जाता है। दूसरी तरफ किडनैपर चुन को कंपनी से रिजाइन करने के लिए बोल रहे होते हैं। एक्चुअली में उन लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि डैड ने ही भेजा होता है। सासा आकर हीरो की तरह एंट्री मारता है और उन लोगों को बहुत मारता है और उसके बाद चुन को बचाकर घर ले आता है। चुन उसे शांत कराकर वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ चायुत अपने डैड को बोलता है चुन एक शरीफ लड़की है, इसलिए अगर आप आगे से उसे परेशान ना करे तो वही अच्छा रहेगा। चुन अपने डैड को बता रही होती है मैंने जॉब छोड़ दी है। नेक्स्ट डे से चुन अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है, लेकिन चायुत आकर उसे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है। लेकिन सासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है तो डैड उनसे बात करने के लिए उन्हें अंदर लेकर आ जाते हैं। और मिया और शेन आकर चुन के साथ बदतमीजी करने लग जाती हैं। चायुत और सासा उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद डैड चुन को घर भेज देते हैं। इसी में चुन को प्रून के स्कूल की फीस की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। अब सब कुछ कैसे हो पाएगा, दास उसे समझा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर उन्हें कौन और रिन भी दिख जाते हैं। कौन तो दास से ही लड़ने लग जाता है। दास भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही पी लेता है, उसे रोकती है, लेकिन तभी उसके पास सासा का कॉल आ जाता है। में ही दास नीचे पीकर टुल हो जाता है। सासा ने भी उसकी आवाज सुन ली थी, जिसके बाद सासा दास और चुन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है। मैं ये सब कुछ देखकर सासा की मोम को बता देती है। यूरी अपार्टमेंट देखने के लिए आती है तो सासा और चुन को एक ही बेड पर देखकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। मेरे को तो काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। उनके जाने के बाद दास तो बाथरूम में ही सो जाता है, जिसके बाद सासा चुन को उसके साथ रहने के लिए ही बोलता है ताकि वो चायुत से दूर रह सके। के बाद से नेक्स्ट डे चोन प्रोन को लेकर उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। आशा उसे अपना पूरा शेड्यूल बताने लग जाता है, जिसमें चोन को बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना था, लेकिन प्रोन तो उसे चिल्ला चिल्लाकर काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी चायुत भी उनके घर पर आ जाता है, लेकिन प्रून को तो अपने नाना की याद आ रही होती है, इसलिए चोन उसे अपने डैड के पास लेकर आ जाती है। मे भी कोप के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। चायुत भी चोन के पीछे पहुँच जाता है, उसे समझाने लग जाता है सासा ने तुम्हें जानबूझकर अपने साथ रखा हुआ है। कोप आकर उन्हें साथ में देख लेती है और बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। उनकी आवाज सुनकर डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। चोन बोलती है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में आने के बाद कॉप चायुत को बहुत ज्यादा डांट रही होती है। मैं उन्हें समझाते हुए बोलती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में चोन और सासा घर पर रोमांटिक हो रहे होते हैं। यहाँ पर काचा भी पहुँच जाता है और जैसे ही वो चोन को देखता है तो उसे 6 साल पहले का सीन याद आ जाता है और उसके बाद वो सासा से पूछता है क्या तुम मेरे को भूल गए हो। सभी हाँ बोल देता है। सीन में कॉप प्रोन को स्कूल ले जाती है, जहाँ पर वो प्रोन की बात से खुश होकर वो उसकी स्कॉलरशिप दिलवा देती है, लेकिन चोन उसके लिए मना कर रही होती है। जैसे ये बात प्रोन को पता लगती है तो वो तो रोने ही लग जाता है। इसके बाद वो कोप से माफी मांगता है। सासा प्रोन और चोन का मूड ठीक करने के लिए उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर आ जाता है। पर ये लोग एक फैमिली फोटो भी ले लेते हैं। नेक्स्ट डे कॉप मे के साथ मिलकर चोन पर चोरी का इल्जाम लगवा देती है। जैसे ही चोन में से माफी मांगने लगती है तो सासा आकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। चोन बाहर आकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। सासा चोन को हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रिन चायुत को सब कुछ बताने के लिए उसको फोन लगा रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है, उसे चोट लग जाती है, लेकिन दास उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। चोन और नान भी वहाँ पर उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। चोन रिन से पूछने लग जाती है तुमने ये बात किसी को बताई नहीं है क्या, तो वो मना कर देती है। ऐसे ये सभी लोग बाहर आते हैं तो वो लोग मे को प्रीम के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता हुआ देख लेते हैं। यहाँ पर मे प्रीम को अपना काम करने के लिए पैसे देने लग जाती है। यहाँ पर मे प्रीम को वो काम करने के लिए पैसे दे रही होती है। ये लोग तो उसका वीडियो बना लेते हैं। इवन नान तो उससे आकर लड़ने ही लग जाती है।
मैं वहाँ से उठकर जा रही होती है तो चोन भी उसके पीछे आ जाती है। उसे बोलती है मैं नान को वीडियो डिलीट करने के लिए बोल दूंगी, लेकिन मैं तो उसे ही एक चाटा धर देती है। यहाँ पर चायोत भी पहुँच जाता है और ये सब कुछ देख लेता है और मैं को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ काचा को चोन की चेन देखकर पता चल जाता है कि 6 साल पहले जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि चोन ही थी। वहीं दूसरी तरफ चोन अपनी पुरानी फोटो देखकर चला रही होती है, लेकिन काचा डैड को एक पुरानी फोटो दिखा कंफर्म करने लग जाता है कि वो लड़की सच में चोन ही थी। इसके बाद काचा इस बारे में बात करने के लिए चोन के पास आता है, लेकिन कासा को आता हुआ देखकर वो काचा को वहाँ से भगा देती है। कासा को कुछ बहाना बनाने लग जाती है। इधर कोन रिन को घर छोड़ने के लिए आया होता है और गाड़ी से निकलने से पहले वो उसे किस करता है, जो कि डैड भी देख लेते हैं। डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। रिन बोलती वो आपकी चहेती बेटी इस वक्त नांग के नहीं बल्कि कासा के घर पर रह रही है। सुनकर डैड तो उदास होकर अंदर ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोन फैमिली फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। कासा आकर उससे पूछता है क्या तुम्हें मजा आया? प्रून भी खुश होकर हाँ बोल देता है। तो सासा उसे फिर से घुमाने का वादा करता है तो प्रून उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में कासा की मोम उस पर गुस्सा हो रही होती है, तुम अपने डैड के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हो और वो चोन यहाँ से कब जाएगी? कासा बोलता है वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। ये सुनकर मोम तो बेहोश ही हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चोन अपने डैड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन रिन से उसे पता चलता है डैड यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो अपने डैड को कॉल करने लग जाती है, लेकिन उसके डैड इधर चोन के घर पहुंच जाते हैं उससे लड़ने के लिए। तुमने मेरी बेटी का फायदा उठाया है। तभी चोन आकर उन्हें रोकते हुए उनसे माफी मांगने लग जाती है। अब भी बाहर आ जाती है और सबके साथ बाहर नाटक करने लग जाती है, लेकिन काचा चोन की ऐसी हालत देखकर सबको सच बता देता है। प्रून का फादर और कोई नहीं बल्कि चायोत है। 6 साल पहले चाय समझकर जिस लड़की के साथ 1 नाइट स्टैंड किया और कोई नहीं बल्कि चोन ही थी। हम भी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो हाँ बोलती है। सुनकर कॉप तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उनकी वाइफ ये बात आकर अपने पति को बता देती है और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चायोत तो चोन के पास जाने की जिद करने लग जाता है, लेकिन उसकी मोम उसे रोकती है। वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है, लेकिन वो नहीं मानता। दूसरी तरफ मे को भी ये सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो रो रही होती है, लेकिन कासा उसे कंसोल कर रहा होता है, जो देखकर चोन को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। चोन प्रून को लेकर वापस घर आ जाती है तो प्रून फोटो देखकर अपनी मोम से पूछने लग जाता है हम सासा अंकल के पास वापस कब जाएंगे? सासा बहाना बना देती है वो भी काम में बिजी है, इसलिए अभी हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट डे कॉप चोन और प्रून को अपने घर बुलाती है। प्रून सभी को जाकर ग्रीट कर रहा होता है। उसके बाद चोन उसे डैड के साथ स्कूल भेज देती है। कॉप बोलती है हम चायोत और प्रून का डीएनए टेस्ट करवाएंगे और अगर उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम प्रून को अपने साथ रख लेंगे, इवन उसका अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। सुनते ही चोन रोते हुए वहाँ से जाने लगती। चायोत और सासा उसके पीछे आते हैं। तो उसे बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन चोन तो उस पर ही चिल्लाने लग जाती है मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ तो उसे बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। चायोत अपने मोम डैड को बोलता है अगर प्रून मेरा बेटा हुआ तो आपको उसके साथ चोन को भी एक्सेप्ट करना होगा। भी वहाँ पर पहुँच जाती है। चायोत उसे बाहर लेकर आ जाता है। मैं उसे पूछती है क्या सच में तुम उन दोनों को अपने साथ रखने वाले हो? तो वो हाँ बोल देता है। सीन में चोन प्रून को लेकर कहीं जा रही होती है तो सासा आकर उसे रोक लेता। अचानक से उनके ऊपर गन फायरिंग होने लग जाती। इसके बाद वो बचकर भाग रहे होते हैं। इधर चायोत और कॉप प्रून को लेने के लिए घर आते हैं, लेकिन उस गंदी जगह को देखकर कॉप तो बातें बनाने लग जाती है। लेकिन डैड उसे बताते हैं प्रून और चोन यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ साशा प्रून और चोन को लेकर एक जंगल में आ जाता। वहाँ आकर चोन और प्रून को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये दोनों आकर एक बोट में बैठ जाते हैं। सासा उन सारे आदमियों से लड़ रहा होता है। बोट वाला उन्हें चलने के लिए बोलता है क्योंकि तूफान आने वाला। तभी भागा हुआ वहाँ पर पहुँच ही जाता है और बोट वाले को चलने को कहता है। बाद बोट वाला उसे एक टापू पर उतार देता है और रहने के लिए वहाँ पर एक घर भी बता देता है। एक्चुअली में वहाँ का मालिक हार्ट अटैक से घर में ही मर गया था, जिसके बाद वो घर पूरी तरीके से खाली था। ऐसे वो लोग वहाँ पर रुकने के लिए आते हैं तो प्रून बोलता है मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। सासा कुछ खाने के लिए लेने जाने लगता है। चोन बोलती है मैं भी साथ चलूं। अभी उन्हें वहाँ पर एक लाइट नजर आती है और उन्हें पता चलता है वहाँ पर बोट वाला आदमी अपनी वाइफ के साथ आया होता है। में वो इनके लिए खाना और कपड़े लेकर आए थे, जिसके बाद ये लोग कपड़े चेंज कर खाना खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कासा की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके बेटे को कॉल नहीं लग रहा था।
तभी मेल आकर बताती है चोन अपने बेटे के साथ कहीं चली गई है, हो सकता है इसमें सासा का हाथ हो। कोब भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उससे लड़ने लग जाती है और इसमें सासा का ही हाथ है, लेकिन चायोत अपनी मोम को शांत कराता है और उन्हें अंदर लेकर चला जाता है। ये लोग रात में अलग अलग सोए होते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो ये दोनों साथ में चिपक कर सो रहे थे। जैसे ही चोन की नींद खुलती है तो फट से उठ जाती है और अपने बच्चे को देखती है जो कि बाहर बोट वाले आदमी के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है बोट तो खराब हो गई है। चोन पूछती है बोट कैसी खराब हो गई है। बोट वाली की वाइफ बताती है बोट बहुत ज्यादा पुरानी थी और पूछती है वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है। बताता है अंकल तो सिग्नल ढूंढने के लिए गए हैं। सुनकर वो लेडी तो हैरान हो जाती है क्या वो तुम्हारा पति नहीं है। फिर वो प्रोन से इतना ज्यादा प्यार करता है और जैसे ही सिग्नल मिलता है सासा फटाक से अपनी मोम को कॉल करता है, लेकिन कॉल तो डैड उठा लेते हैं और वो अपने डैड से मदद मांगता है। सासा और चोन आपस में बात कर रहे थे, तभी वो आदमी आकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उनसे फाइट करता है और वो बोट वाला आदमी भी अपनी गन दिखाकर उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये लोग सासा को लेकर आ जाते हैं क्योंकि उसे गोली लग गई थी। दूसरी तरफ चायूत काचा से पूछ रहा होता है जब मैं चोन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ तो वो मुझसे दूर क्यों भाग रही है। फिर उसे काचा से पता चलता है 6 साल पहले चायूत और मे की किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद चायूत सासा के रूम में चला गया था। में वो वहाँ पर मे से बात करने के लिए गया था, लेकिन वो चोन को ही सासा समझकर वहाँ पर बैठ गया था। दूसरी तरफ वो लेडी चोन को बताती है मेरे पति और चोन मिलकर बोट को ठीक कर रहे हैं। उसे पीने के लिए कोई पानी देती है, जिसे पीने के बाद वो तो होश में ही नहीं रहती और वो सासा को भी लाकर वो पानी दे देती है, तुम भी पी कर देखो। सासा उसे बताता है पागल लड़की ये पानी नहीं था, लेकिन वो तो बेहोश होकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। उसे बोलती है काश प्रून के डैड तुम होते। सासा उसे क्लोज कर किस कर लेता है। इसके बाद ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग चोन खुद को ऐसी हालत में देखकर शर्मा कर वहाँ से भाग रही होती है। सासा भी उसके पीछे आता है और बोलता है मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे प्रून का हमेशा ध्यान रखूंगा। 6 साल पहले सासा ही चोन के साथ सोया था। अभी वो बच्चा आकर प्रोन के बारे में बताता तो बहुत तेज बुखार हो गया है। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं तो आते ही चोन को मारने लग जाती है। तुम प्रोन का ध्यान नहीं रख पाई। चायूत अपनी मोम को शांत करवा कर वहाँ से भेज देता है और चोन से माफी मांगता है तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो बोलती है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चायूत को लगता है ये मे की वजह से ऐसा बोल रही है, इसलिए बोलता है मैं मे से बिल्कुल प्यार नहीं करता, ये शादी बिजनेस डील के अलावा और कुछ नहीं है। ये बात मे भी सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर चोन अपने डैड से पूछ रहा होता है आपने प्रोन और चोन को मारने के लिए अपने आदमी क्यों भेजे थे। उसे बोलते हैं अगर तुम चाहते हो ऐसा दोबारा ना हो तो तुरंत मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। रेन प्रोन को कोप की कार में ले जाकर बिठा देती है। दास को चोन के बारे में सब कुछ बता देती है। में कासा को अपने करीब करने के लिए उसके फेस पर हाथ रख लेती है। चोन ये देखकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। चोन के पीछे जाता है, मैं भी कोई मौका नहीं छोड़। चोन के पास आकर बोलती है तुमने देखा ना अपनी आंखों से आज भी सासा मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है, बेटर रहेगा कि तुम हमारे बीच में मत आओ। लेकिन चोन तो उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है और एक जगह आकर बैठकर रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कौन आकर प्रोन को परेशान करने लग जाता है, तभी चोन आकर उसे दूर हटा देती है। कोप भी वहाँ पर आ जाती है और वो चोन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन चोन वहाँ से जाने से मना कर देती है। तो डैड भी बोल देते हैं टेस्ट रिजल्ट आने तक तुम यहाँ पर प्रून के साथ रह सकती हो, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो चुपचाप यहाँ से चली जाना। उसको जब ये बात पता चलती है तो वो चोन को हक कर लेता है, जो देखकर सासा को तो जलन हो रही होती है। इसके बाद ये देवदास बन जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा पी लेता है। के बाद वो चोन के पास आकर बोलता है आखिरकार मेरी गलती क्या है, तो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। तुमने चायूत तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल तो नहीं किया है ना। चोन बोलती है तुमने भी तो वही किया है ना। इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो पाती उससे पहले चायूत वहाँ पर टपक पड़ता है और वो सासा को वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसे चोन से दूर रहने के लिए बोलता है। नेक्स्ट डे चोन को अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि सासा ने अपनी कंपनी छोड़कर अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। चोन को सोचते हुए जा रही होती है कि तभी सासा अपना सामान लेकर अपने डैड के घर शिफ्ट हो जाता है। चोन को लगता है ये सब कुछ सासा उसकी वजह से ही कर रहा है। वो बोलता है मैं अपनी मोम के साथ रहने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, जो भी मेरी मर्जी होगी मैं वही करूँगा। तभी प्रोन आकर उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है, स्टोरी सुनाने को बोलता है। तभी चायूत भी वहाँ पर टपक पड़ता है और बोलता है मोम डैड ने तुम्हें बुलाया है।
डैड उसे बताते हैं कुछ दिन में टेस्टिंग के सैंपल ले लिए जाएंगे और सारा काम चुपचाप होगा। जॉन भी इसके लिए हाँ बोल देती है। इधर में सासा से मिलकर उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सासा उसे घर जाने के लिए बोल देता है। पर चायोत प्रोन को बोल रहा होता है एक बार बस रिजल्ट आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी बातें मैंने भी सुन ली होती है और बोल रही होती है अगर मैं खुश नहीं हूँ तो कोई भी खुश नहीं रह सकता। उसके बाद वो शिन को बोलकर एक डीएनए टेस्ट सैंपल मंगवा लेती है। मे के डैड गुस्से में उसका बैग फेंक देती है, वजह से सैंपल गिर जाता है। ऐसे ही वो घर पहुंचती है तो सैंपल ना मिलने पर वो सासा का दूसरा सैंपल डाल देती है। उसके बाद वो सीधा चोन के पास पहुंच जाती है। चोन भी गुस्से में उसे जोरदार चाटा लगा देती है। फिर मे तो खाना अपने ऊपर ही फेंक लेती है, जोरों से चिल्लाने लग जाती है। वो आकर बचा हुआ खाना उसके ऊपर फेंकने लग जाती है, लेकिन सासा बीच में आ जाता है। चोन सासा को सब कुछ सच बता रही होती है, लेकिन सासा उस पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसे ही डांटने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सासा काचा के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। काचा बताता है 6 साल पहले तुम उस लड़की पिन के साथ नहीं सोए थे। सासा बोलता है मैं तो उसके साथ ही था ना। काचा उसे बताता है लेकिन वो तो उस टाइम रूम से जा चुकी थी। तभी मैं वहाँ पर आ जाती है और सासा को अपने साथ ले जाती है। उसके क्लोज आने लग जाती है। में हर जगह सासा को तो चोन ही दिखाई दे रही थी। वो उसका नाम लेकर उसे आई लव यू भी बोल रहा होता है। तो सुनकर मे को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। से सासा को काचा की बात याद कर सब कुछ याद आने लग जाता है। उस दिन उसके साथ भी नहीं बल्कि चोन थी। उसके बाद वो चोन से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर मारने लग जाती है। सासा उसे सच बताने ही वाला था, लेकिन तभी चायूत आकर उसे वहाँ से ले जाता है। टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। लोगों को पता चलता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है। ये सुनकर मैं तो शॉक ही हो जाती है कि प्रून तो सासा का बेटा है, लेकिन आप सब उसे चायूत का बेटा समझ रहे थे। बाहर आ जाती है, तभी सासा उसे रोक कर बोलता है तुम तो सैंपल के बारे में मुझे कुछ बताने वाली थी ना। मे के डैड आकर वहाँ पर चायूत के डैड से शादी के बारे में बात करने लग जाते हैं। चायूत शादी के लिए मना कर देता है। मे के डैड प्रोजेक्ट ही कैंसिल करने के लिए बोल देते हैं। तभी यूरी आकर बोलती है अगर चायूत ये शादी नहीं करना चाहता तो चोन को ही मे से शादी करनी पड़ेगी। सभी लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं और चायोत अपने डैड से चोन से शादी करने का प्रपोजल रखता है। डैड उसका सोल्यूशन सोचने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कौन रिन के साथ मिलकर सासा को कंपनी से हटाने की प्लानिंग करने लग जाता है। पुरानी कंपनी का सीईओ चोन को बना दिया जाता है। सासा को उसकी हेल्प के लिए भेजा जाता है। चोन को कंपनी में देखकर प्रेम के अलावा हर कोई खुश हो रहा था। लेकिन चोन भी प्रेम को अच्छा खासा सबक सिखा देती है, उसे बहुत सारा काम दे देती है। चोन का ये बिहेवियर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। चोन घर पर आने के बाद चायूत से कौन के घोटाले के बारे में बात करने लग जाता है। चायूत बोलता है मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा पर अभी नहीं, लेकिन रूरी ने ये सब कुछ सुन लिया होता है। नेक्स्ट डे प्रेम के भड़काने की वजह से मैं इवेंट में ही ड्रामा करने लग जाती है। मुझे यहाँ की कलर थीम और डेकोरेशन पसंद नहीं आई है, इसलिए सब कुछ चेंज कर दो। सासा बोलता है अब जो कुछ भी हो गया है उसे रहने दो, लेकिन जैसे ही चोन अंदर आती है तो उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। सासा उसकी आंख साफ करने लग जाता है तो रिन उन्हें साथ में देख लेती है। में कौन ने ही रिन को वहाँ पर इवेंट खराब करने के लिए भेजा होता है, इसलिए वो चोन को आकर बाहर चलने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ चायूत इवेंट में कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताता है, लेकिन तभी रिपोर्टर्स उससे पूछने लग जाते हैं आपकी तो किसी से शादी होने वाली है ना। उसी वक्त रिन चोन को धक्का मार कर आगे भेज देती है, लेकिन सासा आकर चोन को वहाँ से ले जाता है और उससे पूछने लग जाता है तुम्हें शायद उससे शादी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। भी बोल देती है हाँ तुम्हें भी तो मेरे से शादी करने की जल्दी हो रही है ना। सासा तो उसे किस करने लग जाता है। मैं ये देख कर चोन को मारने लग जाती है। चायूत आकर उसे रोकता है और उसकी नजर एक रिपोर्टर पर पड़ जाती है। चायूत उसके साथ डील कर सारी फोटोज मांग लेता है, लेकिन वो रिपोर्टर चोन के बारे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा होता है। सासा आकर उसे एक जोरदार किक मार देता है। कॉब उस न्यूज को देखकर सासा के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। यूरी आकर सभी के सामने कौन की काले घोटाले की पोल पट्टी खोल देती है। ये बात चायूत अपने भाई पर शक करने लग जाता है। सासा मुझे नहीं पता था तुम मेरे ना कहने के बाद भी ऐसा करोगे। साथ ही वो उसे चोन से दूर रहने के लिए बोल देता है। ऐसा बोलता है मेरी हर चीज पर तुम्हारा हक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कॉम चोन के साथ बदतमीजी करने लग जाती है। तो चोन पर बहुत ज्यादा तरस आने लग जाता है। एक टाइम पर उसकी हालत भी चोन जैसी ही थी। नेक्स्ट डे सासा चोन से बात करने के लिए आता है, तभी दो लोग उन पर फायर करने लग जाते हैं, जिसके बाद ये लोग पार्किंग में आकर छुप जाते हैं। सासा उनसे फाइट करने के लिए जाता है और चोन फटाफट से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी आकर उसे मार कर बेहोश कर देता है। रिन आकर
चोन को उनसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है। चायूत को कॉल कर तुरंत वहाँ पर बुला लेती है। दूसरी तरफ सासा चोन को ढूंढ रहा था, उसे उसका फोन मिल जाता है। इसलिए चोन गिरने लग जाती है तो सासा उसे पकड़ लेता है और उसका फोन भी उसे वापस कर देता है। चायूत आकर उसे सासा से दूर रहने के लिए बोलता है। मैं भी वहाँ पर टपक पड़ती है। चायूत से झगड़ा करने लग जाती है। उनकी सारी बातें कोब भी सुन लेती है। इसमें आने के बाद सासा चोन को परेशान करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही नांग वहाँ पर आती है तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में चोन अपने डैड के लिए घर भी खरीद लेती है, जो देखकर इनको जलन हो रही होती है और बोलती है डैड मैं इससे भी अच्छा घर खरीद सकती हूँ आपके लिए। इस तरह प्रून सासा से अपने स्कूल इवेंट में चलने की जिद कर रहा होता है, लेकिन सासा उसे डांट देता है, जिसके बाद प्रून रोने लग जाता है। जब ये बात चोन को पता चलती है तो वो उसे मिलने के लिए जाती है, जो बिल्डिंग देखने के लिए आया होता है। कौन भी अपने आदमियों को सासा को मारने के लिए रिश्वत दे रहा होता है, इसका प्रूफ बना लेती है। चोन बिल्डिंग में 2 आदमियों को घुसते हुए देख लेती है। उसके बाद वो सासा से आकर लड़ने लग जाती है, तुमने मेरे बेटे को हर्ट क्यों किया। तभी वो आदमी बाहर से डोर बंद कर वहाँ पर आग लगा देता है। इस तरफ में एक होटल में सासा का वेट कर रही होती है। तभी एक लड़का आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। चायूत वहाँ पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और उसे रूम में ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन चायूत उसे गुस्से में किस कर लेता है। दूसरी तरफ सासा आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी 2 आदमी आकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उरी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। चोन को बोलती है तुम सासा के साथ थी, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसे ही चोन को सासा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। उसकी मॉम बोलती है तुम अपने डैड को बोल देना कि चोन तुम्हारे साथ नहीं थी। इसके बाद जब वो घर आता है तो डैड उससे इस बारे में पूछते हैं तो सासा झूठ बोल देता है कि वो वर्कर के साथ था, लेकिन कॉप तो चोन का सामान फेंकने लग जाती है। तभी चायूत आकर बोलता है रात भर चोन मेरे साथ थी, मेरे को भी ये बात पता लग गई थी, इसलिए वो चोन के पास आकर उससे लड़ रही होती है। वो उससे चाकू से हमला करने वाली थी, लेकिन चोन से चाकू लेकर उसकी तरफ ही फेंक देती, लेकिन तभी सासा आकर चोन को रोक लेता है और उसे में से माफी मांगने के लिए बोलता है। चोन तो बेहोश होकर वहीं गिरने लग जाती है। चायूत आकर उसे रूम में ले जाता है। चोन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है तो नैंग उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने को बोलती है। उसका टेस्ट तो नेगेटिव आ जाता है। सासा उसके पास आकर टेस्ट के बारे में पूछने लग जाती है। नाम तो बहाना बना देती है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सासा तो चोन का टेस्ट करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है और इधर में 6 साल पुरानी वाली हिस्ट्री निकलवा लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि प्रॉन किसी और का नहीं बल्कि चोन का ही बेटा है। और घर पर ये दोनों लड़के आपस में चोन के लिए लड़ने लग जाते हैं कि वो मेरी है। गार्डन में कुछ छुपा रहा होता है, जो कि प्रॉन देख लेता। जब चोन काम से घर वापस लौटती है तो उसे प्रॉन गार्डन में बेहोश मिलता है। उसके बाद वो हेल्प के लिए लोगों को आवाजें लगाने लग जाती है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है चोन को बोन मैरो के लिए ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। दूसरी तरफ पिन सासा और काचा से आकर मिलती है और बताती है 6 साल पहले मेरा कार्ड चोन से बदल गया था। के बाद चोन कंफर्म हो जाता है कि प्रॉन उसका ही बेटा है। जैसे ही सासा इस बारे में बात करने के लिए चोन के पास आता है, तभी सासा की मोम उसे डैड के पास लेकर आ जाती है, जहाँ पर डैड सभी को बताते हैं कि चोन और चायूत की शादी में वो कुछ ही लोगों को बुलाने वाले हैं। इधर कौन चोन पर हमला करने की बात कर रहा होता है। ये सारी बातें रिन ने भी सुन ली होती है और वो सासा को अपनी बहन की हेल्प करने के लिए बोलती है। चायूत चोन और प्रून को लेकर कहीं जा रहा होता है। कुछ लोग आकर उन पर हमला बोल देते हैं, लेकिन चोन को बचाने के चक्कर में चायूत को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अभी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा पीटता है। उसके बाद वो अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। यहाँ पर उसको देखने के लिए सारी फैमिली हॉस्पिटल पहुँच जाती है। इनकॉम तो सारा इंजाम सासा के ऊपर ही डाल देती है। कुछ इसी के चक्कर में हुआ है। भी वहाँ पर पहुँच जाती है। एक्चुअली में उसने भी ये सब कुछ सुन लिया था और वो सबको आकर सच बताने लग जाती है। प्रून किसी और का नहीं बल्कि सासा का ही बेटा है। मैंने ये सैंपल चेंज किए थे। बात चोन भी सुन लेती है और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में सासा से माफी मांगने लग जाती है। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर चोन के पीछे चला जाता है। उन घर आकर अपने डैड को सब कुछ सच बता देती है। डैड उसे बोलते हैं तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सासा चोन से मिलने के लिए आता है, लेकिन डैड उसे थोड़ा वक्त देने के लिए बोलते हैं। इधर उरी सारी सच्चाई जानने के बाद खुश हो जाती है, लेकिन कोप तो रोने लग जाती है। यहाँ पर रिन चोन का सामान लेकर घर आ जाती है, उसे सुनाने लग जाती है। इसी वजह से कोप ने मेरी इंसल्ट की। बाद सासा चोन से बात कर सब कुछ सेटल कर लेता है, जिसके बाद ये तीनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरफ हॉस्पिटल में कोप और यूरी आपस में लड़ रहे होते हैं।
तभी डैड आकर चायुत के होश में आने की खबर देते हैं और यहाँ पर सभी को पता चलता है चायुत को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। में उसकी आंखें खराब हो गई थी। इसके बाद में घर आकर चोन को ब्लेम करने लग जाती है, तुम्हारी वजह से ही ये हुआ है। जिसके बाद चोन सासा से मिलती है और उसे बोलती है तुम मे के पास वापस चले जाओ और मैं चायुत का ध्यान रख लूंगी। उनकी बात मानकर सासा ड्रंक होकर मे के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो चोन का ही नाम ले रहा होता है। दूसरी तरफ चायुत के अंधेपन का फायदा उठाकर कौन तो उसे परेशान करने लग जाता है। जिसके बाद कौन कंपनी में चोन की जगह अपनी वाइफ को दे देता है। इसके बाद चोन दूसरी कंपनियों में जॉब ढूंढने लग जाती है। बात सासा को भी पता चल चुकी होती है और इधर कौन चायुत को कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलता है। चायुत उसे मना कर देता है तो कौन उसे मारने लग जाता है। सासा और चोन आकर उसे बचा लेते हैं। बाद चोन एक बार में काम करने लग जाती है जहाँ पर एक आदमी उसे परेशान करने लग जाता है। तभी सासा आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उसे वहाँ पर काम करने से रोकता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती। नेक्स्ट एक बात चोन के घर आकर रिन को बहुत ज्यादा मारती और पूरे घर में हंगामा मचा देती है, क्योंकि उसे कौन और रिन के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था। की वजह से डैड रिन को बहुत ही ज्यादा सुनाते हैं। उनको बार बार चक्कर आ रहे होते हैं, इसलिए वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात रिन को भी पता चल गई थी। ये बात काचा को पता चलती है तो वो तो चोन को हक कर लेता है। कोई उनकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है। उसके पूछने पर काचा तो चोन को अपनी गर्लफ्रेंड बोल देता है। वजह से रिपोर्टर्स चोन के पीछे पड़ जाती। सासा आकर उसे बचा लेता है। नेक्स्ट एक काचा चोन को अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए बोलता है ताकि वो इन सब प्रॉब्लम से दूर हो जाए, लेकिन सासा ने ये सब कुछ सुन लिया होता है, इसलिए वो चोन से प्रोन की कस्टडी मांगने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिन चोन की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाकर कौन के घर आकर हंगामा करने लग जाती है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन कौन तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है। डैड कौन को चाटा लगा देते हैं। कौन से मिलकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है। कौन तो उसकी धुलाई कर देता है और जाकर चायुत को भी सीढ़ियों से धक्का मार देता है, जिससे चायुत की तो डेथ ही हो जाती है। लेकिन कौन इन सब का इंजाम सासा के ऊपर लगा देता है। उसके बाद वो उसे प्रोन और चोन को हट करने की धमकी भी देने लग जाता है। वो बोलता है ये ड्रग डीलिंग भी करता है। अभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सासा को आकर ले जाता है। ये सब कुछ देखकर सासा को बचाने का सोचती है। अभी प्रून चोन को सच बता देते ने कौन को कुछ छुपाते हुए देख लिया। इसके लिए उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी। ये सारी बातें पुलिस को भी बता देता। नेक्स्ट सीन में कौन कंपनी की एक मीटिंग में होता है। तभी दास और चोन आकर उसकी सारी पोल पट्टी खोल देते हैं, वजह से वो उसे चाटा मारने लग जाता है, लेकिन सासा आकर उसे ही मारने लग जाता है। में डैड को भी कौन के बारे में सब कुछ पता लग गया था और उन्होंने सासा को जेल से निकलवा लिया था। चायुत भी पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। एक्चुअली में चायुत ने कौन की सच्चाई बाहर लाने के लिए ये सारा नाटक किया था। सब देखकर कौन तो वहाँ से भाग ही जाता। घर आकर प्रोन को किडनैप कर लेता। मैंने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश करती है। सासा आकर उससे फाइट करने लग जाता है। प्रोन को हॉस्पिटल लेकर पहुँच जाता है पर उसकी सर्जरी होने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है कि उसे बोन मेरो मिल चुका था। सब देखकर कॉब और यूरी में भी सुलह हो जाती है। मिलकर अपने पोते की केयर करने लग जाते हैं, लेकिन सासा तो अभी भी मे से ही शादी कर रहा होता है। चोन कासा के साथ जाने के लिए मान जाती है, वहाँ से निकल जाती है। जाकर मे को चोन के दूसरे बच्चे के बारे में बता देती है कि जिस वजह से मे सासा से शादी करने से मना कर देती है और उसे चोन की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है और उसे चोन के पास जाने के लिए बोलती है। उरी भी अपने बेटे का साथ देती है। जिसके बाद सासा फटाफट से अपनी बाइक उठाकर चोन के पास चला जाता है। उसके पास पहुँचते ही वो उसे माफी मांगता है और चोन भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद हमें कई महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अपने नए बेबी का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मे और चायुत फिर से साथ में हो जाते हैं और लास्ट में सभी लोग नए बेबी का घर में वेलकम करते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।